So, friends, let us continue with our next sum, and that is exercise 14.1 क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन फाइंड करने की टोटल 3 मेथड्स है। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों में सबसे इजी और कंफर्टेबल मेथड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को लगती है स्टेप डेविएशन। नो डाउट वही सबसे इजी है। ओके क्योंकि उसमें नंबर्स बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। व्हेन यू फाइंड यूआई का वैल्यू बहुत बहुत सिंपल डिजिट्स में आता है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, इजंट इट। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन टेबल आप देखेंगे बच्चे तो यहां डेली एक्सपेंस है, डेली एक्सपेंस, और यहां है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, कितने घर में कितना कितना खर्चा हो रहा है। क्लियर? जैसे 100 से 150 तक का एक्सपेंस कितने हाउस होल्ड्स में हो रहा है? 4। 150 से 200 कितने हाउस होल्ड्स में हो रहा है? 5। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन टेबल है। याद करो दोस्तों, क्वेश्चन टेबल आप लोगों को चाहे हॉरिजॉन्टल पैटर्न में दे या वर्टिकल में दे, बट उसी क्वेश्चन टेबल को हम आंसर टेबल के अंदर कैसे लिखते हैं? वर्टिकल कॉलम। फाइन, स्टार्ट करें। डेली एक्सपेंस क्वेश्चन टेबल से देख के लिखना है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड जिसे हम फ्रीक्वेंसी समझेंगे वो भी क्वेश्चन टेबल से ही लिखना है। खुद से फाइंड क्या करना है? तीसरा कॉलम, क्या नाम है थर्ड कॉलम का? याद करो, क्लास मार्क। ओके, या तो दूसरा नाम मिड वैल्यू। आई रिपीट, क्लास मार्क या तो मिड वैल्यू। कैसे फाइंड करते थे? यस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट 100, अपर लिमिट 150, दोनों का टोटल करो 250। 250 डिवाइडेड बाय 2 करें, क्या आएगा? 125। आप भी साथ में लिख सकते हो। ओके, 150 प्लस 200 का टोटल करो 350। 350 का हाफ करो 175। 200 और 250 का टोटल करो 450। 450 का हाफ करो 225। कितनी बार दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 250 प्लस 300 का टोटल है 550। 550 का हाफ करेंगे तो 275। 300 और 350 का टोटल है 650। 650 का हाफ करेंगे तो इट कम्स आउट 325। लिख दिया? ओके, यूआई फाइंड करने से पहले याद करो क्या समझाया था। यस, एजम्पशन लेना है ए का वैल्यू सेंट्रल वैल्यू को प्रिफर करें हम लोग, तो ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ ए। दोस्तों ये जो ए होता है वो हमें दोनों मेथड में सपोज करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड में और स्टेप डेविएशन। क्लियर एवरीबॉडी? स्मॉल ए जो आप अज्यूम करते हो वो अज्यूम्ड मीन मेथड में भी यूज होता है और स्टेप डेविएशन। क्लियर? जो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड उसमें नहीं होता। ओके, नाउ व्हाट इज योर यूआई? यूआई का फॉर्मूला है xi माइनस ए अपॉन एच। चलो 125 में से 225 माइनस करो तो -100, सही जवाब। ओके, एच कितना है? एच का मतलब क्या समझाया था लास्ट टाइम? क्लास साइज। देख लो हर एक का क्लास साइज कितना है? 50-50-50 है। गैपिंग चेक कर लो, हर एक में 50-50 है। ओके, सो -100 आया अपॉन 50 -2। 175 में से 225 माइनस करो, -50 अपॉन एच 50 -1, यहां तो 0 आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, आपने पिछले सारे सम्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो जहां हम लोग ए सपोज करते हैं उसके सामने यूआई कितना होता है? ऑलवेज 0, क्योंकि xi और a दोनों वैल्यू सेम है। 275 में से 225
50 बचा, डिवाइड बाई 50 1, 325 माइनस 225 100 अपॉन 52। नाउ मल्टीप्लाई किसका करेंगे, एफ आई एंड यू आई। तो चलो एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करें, 4 2 माइनस 8, 5 इंटू 1 माइनस 5 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 और 5 का टोटल 13, माइनस 13 आएगा नेगेटिव साइन, और इसका टोटल 6, माइनस 13 में प्लस 6 करेंगे तो कितना बचेगा, -7। ओके, नाउ कम्स द फॉर्मूला मीन। मीन का सिंबल क्या समझाया था, एक्स बार। एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का टोटल कर दे दोस्तों, 5 + 4 9 + 12 21 23 25 इंटू एच। ए कितना है 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -7 अपॉन सिग्मा एफ आई 25 इंटू एच कितना था 50। एच कितना था 50, 25 2 जा 50, 7 2 जा 14। लेकिन याद रखो 225 प्लस माइनस माइनस, तो 7 2 जा 14 विथ नेगेटिव साइन, तो 225 माइनस 14 करो कितना आएगा 211। सो फाइनल आंसर आया आपका 211। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन टेबल आपने बुक से देखा हो तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, SO2 स्टैंड्स फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन आपको समझाया है, ब्रैकेट में लिखा है इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, लाइक दिस। सामने फ्रीक्वेंसी है 499242। क्वेश्चन टेबल के अंदर उन लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है और फ्रीक्वेंसी। हम आंसर टेबल ऑलवेज कौन से पैटर्न में ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल। याद हो गया। चलो सबसे पहला काम क्लास मार्क। क्लास मार्क या मिड वैल्यू, उसका सिंबल है xi। कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो चलो 0.00 से 0.14 टोटल करो दोनों नंबर का, 0.04 आएगा, उसको डिवाइड बाय 2 करो, क्या आएगा 0.02। इन दोनों का टोटल करो 0.12 आएगा, 8 4 12 होता है, 0.12 उसका हाफ 0.06। इन दोनों का टोटल करो 12 और 8 20, 0.20 उसका हाफ 0.10। इन दोनों का टोटल 0.28 उसका हाफ 0.14। इन दोनों का टोटल 0.36 उसका हाफ 0.18। इनका टोटल करो लोअर लिमिट अपर लिमिट का टोटल 0.44 उसका हाफ 0.22। ओके, नेक्स्ट क्या था, यूआई फाइंड करना है, बट यूआई फाइंड करने के लिए हमें क्या अज्यूम करना है, ए ऑलवेज हम लोग सेंट्रल नंबर को सिलेक्ट करते हैं, बट क्योंकि यहां सेंट्रल नंबर में दो नंबर है 0.00 और 0.14, तो बड़ा वाला नंबर ले ले। ओके, 0.14, इसे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, ए। 0.14 दोस्तों क्या है, ए। चलो यूआई का फॉर्मूला लगाए, एच कितना है, एच का मतलब क्या समझाया था, क्लास साइज। क्लास साइज कितना है हर एक का
हाँ 0.04 सबके अंदर फिक्स है। ओके 0.04। चलो 0.02 में से 0.14 माइनस करो, क्या बचेगा? माइनस 0.12। सही है, 0.12 बचेगा। अब 0.12 को किससे डिवाइड करना है? 0.04 से। तो 4 3 12, डेसिमल तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह दूसरा 0.06 में से 0.14 माइनस करो, माइनस 0.08 डिवाइड बाई h मतलब 0.04, क्या आएगा? -2। देखो दोस्तों, आपको रफ वर्क में ये सब्ट्रैक्शन डिवीजन करना ही पड़ेगा। आप लोग एकदम से डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, रफ वर्क आराम से करो। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोग भी मेरी तरह ओरली कैलकुलेशन कर पाओगे। यहां पर माइनस करें इन दोनों को तो 0.04 डिवाइड करेंगे -1, यहां तो 0 आएगा, नीचे 1 2। सो ज्यादातर केसेस में हमने देखा यही नंबर्स आते हैं। ओके, लास्ट मल्टीप्लाई करें fi को ui के साथ, 4 3 जा 12, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 2 into 0 0, 4 into 1 4, 2 2 जा 4। चलो नेगेटिव नंबर का टोटल करो, कितना होता है? 12 और 18 30, -39। -39 में +8 करना है तो क्या बचेगा? -31। ओके, fi का टोटल कर दे, कितना होगा? 30। नाउ व्हाट वी डू? फॉर्मूला मीन का सिंबल क्या है? x बार इक्वल a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। a कितना है दोस्तों? 0.14 प्लस fi ui का टोटल है -31 अपॉन सिग्मा fi 30 इंटू h। h कितना है? 0.04। नाउ व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग रफ में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 31 को 4 के साथ। वॉट एवर आंसर यू ऑब्टेन उसको 30 से डिवाइड करो। ओके, करके देखो, चलो कितना आंसर आता है? 0.14। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर जो आंसर आए उसको 30 से डिवाइड करो। कितना आंसर आएगा चेक करो? 0.041 है ना? 0.041 आया, चेक करो, बी फास्ट, करो मल्टीप्लाई, चलो और डिवाइड करो। 0.041 आया दोस्तों। ओके, सही है, लिख दे 0.041। नाउ इसमें से इसको माइनस करो, चलो खुद से सब्ट्रैक्शन करो, क्या आया? 0.099 है ना? राइट, हम 0.099। ओके, सो फाइनल आंसर है 0.099। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ऑब्जर्व करें, उसमें नंबर ऑफ डेज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोग यहां पर चेक करें 0 6 6 to 10 10 to 14 14 to 20। देखो क्लास जो है ना वो बहुत छोटे छोटे नंबर से बनाया है, इजंट इट? कोई भी बड़ा नंबर नहीं है, 100 150 200 250। तो जब ऐसे सिंपल नंबर्स आए तो हम लोग मेथड भी सिंपल ही रखते हैं, द वेरी फर्स्ट मेथड, एंड दैट इज डायरेक्ट मेथड। ओके, चलो सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करें, मिड वैल्यू xi, इन दोनों को प्लस करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 6 6 6 अपॉन 2 क्या होता है? 3।
10 प्लस 6 16 उसका हाफ 8, 10 4 14 प्लस 10 24 का हाफ 12, 20 प्लस 14 34 का हाफ 17, 20 प्लस 28 48 का हाफ 24, 28 प्लस 38 66 का हाफ 33, 38 प्लस 40 78 78 का हाफ 39। ओके, राइट डाउन। खुद से आप मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस रफ में करते रहना। ओके, नाउ एफ आई एक्स आई, एफ आई को मल्टीप्लाई करें एक्स आई के साथ। 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, 12 7 जा 84। दोस्तों आप लोग भी मल्टीप्लाई करते जाओ साथ साथ में। ओके, 17 4 जा 68, ओके, 24 4 जा 96, 33 3 जा 99 एंड 39 1 जा 39। चलो अब रफ में सिग्मा एफ आई का टोटल फाइंड कर दो और सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल भी खुद से सॉल्व करो। चलो आप भी करते जाओ, मैं भी यहां टोटल करके लिख देता हूं। ओके, दोस्तों सिग्मा एफ आई का टोटल 40 आया, आपका भी वही आंसर आया। ओके, आगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल कर दो। चलो आप लोग भी करते जाओ। $499 आया आपका टोटल। ओके, 499। नाउ फॉर्मूला मीन का सिंबल क्या था दोस्तों, एक्स बार इक्वल, डायरेक्ट मेथड तो क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। 499 अपॉन 40। मैंने आपको डिवीजन करना सिखाया था, जब भी नीचे जीरो वाला नंबर आए ना तो जीरो को छोड़ देना, 4 से पूरे नंबर को डिवाइड कर दो। पहले 4 से पूरे नंबर को डिवाइड कर दो, लास्ट में एक डेसिमल कम कर देना। चलो डिवाइड स्टार्ट करो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 19, 4 4 जा 16, 30, 4 7 जा 28 25। लेकिन क्योंकि नीचे एक जीरो है तो डेसिमल यहां से हटाकर यहां आ जाएगा, इजंट इट। और फिर आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। 75 है तो यहां पर हम राउंड ऑफ करके लिख दे 12.48। ओके, सो दोस्तों नाउ वी हैव रीच्ड द लास्ट सम ऑफ योर एक्सरसाइज 14.1। यहां लिटरेसी रेट का इंफॉर्मेशन है। यस, क्वेश्चन टेबल आप ऑब्जर्व करें, इंफॉर्मेशन है लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, और यहां है नंबर ऑफ सिटीज। ओके, तो नंबर ऑफ सिटीज के अंदर क्या क्या है नंबर्स हम लोग डाल दे। ओके, आप लोग बीच में वीडियो को पॉज दे सकते हो। ओके, हम लोग नंबर ऑफ सिटीज लगा देते हैं। नाउ यहां पर हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करें, द इजीएस्ट वन। ओके, हम लोग 5 कॉलम टेबल में नहीं जाएंगे। अगेन व्हाट इज द रीजन, देखो यहां नंबर्स छोटे छोटे हैं। ओके, चलो एक्स आई मतलब क्लास मार्क कैसे फाइंड करते थे, प्लस करके डिवाइड बाय 2। 45 प्लस 55 100, 100 डिवाइड बाय 2 करो 50, 55 और 65 120, 120 डिवाइड बाय 2 60, 65 और 75 का टोटल 140 अपॉन 2 70, 75 85 का टोटल 160 उसका हाफ 80, 85 95 का टोटल 180 उसका हाफ 90। यहां हम लोग क्या लिखते थे, टोटल। यहां हम लोग सिग्मा एफ आई को फाइंड करने वाले हैं, डैश। यहां हम लोग किसका टोटल लिखने वाले थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलो मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 इंटू 50
150, 10 into 60, 600, 11 into 70, 770, 8 into 80, 640, 3 into 90, 270। दोस्तों आप लोग भी रफ में मल्टीप्लाई खुद से करते जाओ। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलो इन दोनों का भी टोटल आप लोग पैरेलल सॉल्व कर सकते हो। सिग्मा एफ आई का टोटल चेक कर लो, 35 आया आपका। ओके, नाउ सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल भी आप लोग पैरेलल में सॉल्व करो। $2430। अब डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला क्या थी? मीन एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 2430 डिवाइड बाय 35। चलो इसको आप लोग डिवाइड कर लो, कितना आंसर आया खुद से सॉल्व करो। सही जवाब आया आप लोगों का, वेरी गुड, 69.4285। इसको राउंड ऑफ करें हम लोग, कैसे राउंड ऑफ करेंगे? तो यहां 8 है तो यहां 42 का हो जाएगा 43। ओके, तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर और आज के वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों के मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, उसके फर्स्ट 3 एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट कर दी है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप इन सारे वीडियो लेक्चर्स को रिपीटेडली वॉच करो। ओके, आप लोग यूट्यूब के लिंक पर जा सकते हो, वहां आपको पूरा चैनल मिलेगा केतुल शाह सर के नाम से, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। और हाँ बिल्कुल, एजुकेशन पार्टेड इज एजुकेशन गेन। आप जितना एजुकेशन स्प्रेड करोगे उतना ही एजुकेशन आपके अंदर आएगा। क्लियर एवरीबॉडी? आई होप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।